है एवरीवन, अगर आप बीएससी, बीसीए या बीकॉम कर रहे हैं या फिर एमसीए, एमएससी या एमकॉम कर रहे हैं और अगर आपकी इच्छा है कि आपको गेट एग्जाम लिख के एमटेक करना है तो क्या आप कर सकते हैं या नहीं। इसका आंसर आपको दो अलग अलग क्वेश्चन के आंसर पाके मिलेगा। आप यहां पे दो अलग अलग टाइप की एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। पहली एलिजिबिलिटी है कि आप गेट अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं, और दूसरी एलिजिबिलिटी है कि आप एमटेक में एडमिशन ले पाएंगे या नहीं। वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, गेट अटेम्प्ट कर पाना। अगर आप किसी ग्रेजुएशन में हैं 12th के बाद और आप अपने थर्ड ईयर में पहुंच गए हैं, ग्रेजुएशन चाहे 3 साल का है या 4 साल का है, डज नॉट मैटर। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में पहुंच गए हैं तो आप गेट लिख सकते हैं। अगर आपने थर्ड ईयर पास कर लिया है तो आप गेट लिख सकते हैं। आप उसके बाद कभी भी गेट लिख सकते हैं। अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सो गेट की एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है और यहां अलाउंस ज्यादा आसान भी है कि कोई भी स्टूडेंट जो अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में पहुंच जाएगा, चाहे वो बीसीए है, बीएससी है, कुछ भी है, तो आप अपनी गेट एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप बीसीए, बीएससी, बीकॉम कर चुके हो, ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग भी इंक्लूडेड है उसमें, तो वो भी कर चुके हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अब बात आती है आपके एमटेक एडमिशन की। एमटेक एडमिशन का क्या खेल है सर? तो देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूं। एमटेक एडमिशन के लिए आपको कम से कम 4 साल की पढ़ाई जरूरी है आफ्टर योर 12th। कम से कम 4 साल की पढ़ाई आफ्टर योर 12th, या फिर कम से कम 3 साल की पढ़ाई आफ्टर योर डिप्लोमा। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 10th के बाद डिप्लोमा करने जाते हैं। डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है डायरेक्टली। तो आप 3 साल की वहां सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर की पूरी इंजीनियरिंग डिग्री करते हैं, तो आप फिर एमटेक में एडमिशन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आपका इंजीनियरिंग का डिग्री है, 4 साल आपने इंजीनियरिंग के पूरे किए हैं, तो आप एमटेक एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपका बीएससी, बीसीए, बीकॉम कुछ है और वो सिर्फ 3 साल का डिग्री है, तो फिर आपको एमसीए या एमएससी करना पड़ेगा, तब जाके आपको एमटेक एडमिशन का एलिजिबिलिटी मिलेगा। हाँ, एमकॉम भी कर सकते हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ कॉलेजेस में एमकॉम के स्टूडेंट्स भी अलाउड रहते हैं। अब यहां पे और भी थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, जैसा मैंने लास्ट स्टेटमेंट कहा कि कहीं कहीं जगह पे। तो मेजरली जो एमटेक एडमिशंस के आप पोर्टल देखेंगे अलग अलग कॉलेजेस में, चाहे वो आईआईएससी हो, आईआईटीज हो, वहां क्लियरली लिखा होता है इंजीनियरिंग, बीटेक या बीई या इक्विवेलेंट डिग्री इन दीज ब्रांचेस। अगर आप कंप्यूटर साइंस गेट लिखते हैं लेट्स से, और आप गेट कंप्यूटर साइंस से एमटेक करना चाहते हैं, तो आपका जो ग्रेजुएशन है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। काफी सारे कॉलेज इसकी डिमांड करते हैं। अगर आपने बीएससी, बीसीए किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद एमएससी किया हुआ है, एमसी किया हुआ है जो सीएस से रिलेटेड है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। बट कुछ कॉलेजेस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, अपने एमटेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, और वो कहते हैं कि नहीं भैया, आप एडमिशन नहीं ले सकते अगर आपने कोई भी और दूसरा ग्रेजुएशन किया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग का ही ग्रेजुएशन अलाउड रहेगा एमटेक एडमिशन में। डरने की बात नहीं है। अगर आपने एमसीए या एमएससी किया है या एमकॉम भी किया है, जिन पर्टिकुलर ब्रांचेस में, जिन पर्टिकुलर फील्ड में आप एलिजिबल हैं एमटेक एडमिशंस के लिए, आप पहले उन्हें सिलेक्ट करो। जैसे कि मैं अगर कंप्यूटर साइंस की बात करूं, तो आपने अगर बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस से, मैथमेटिक्स से, या एमसीए किया हुआ है कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स से, ऑफ कोर्स बीएससी के बाद एमएससी करना पड़ेगा, तो एमएससी इन सीएस या मैथमेटिक्स, या फिर एमसीए, ऑफ कोर्स एमसीए इज कंप्यूटर एप्लीकेशन ओनली, देन मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस आपको अलाउ करते हैं कि आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। हर साल कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो गेट एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं आफ्टर एमसीए और एमएससी, फिर एमटेक में भी एडमिशन पाते हैं इन टॉप कॉलेजेस, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही स्टडी कर चुके थे और उनका गेट भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड था। अब आपको इस बात को समझना जरूरी है कि थोड़ा सा आपको एफर्ट लगा के एक बारी कॉलेजेस की लिस्ट निकालनी पड़ेगी कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, एमएससी या फिर एमकॉम वाले या एमसीए वाले स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं। उनकी लिस्ट बनाइए और उसके बाद में फिर आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, मेरे पास ठीक ठाक कॉलेजेस की लिस्ट है, ठीक ठाक कॉलेजेस हैं टारगेट करने के लिए, यस आई शुड गो फॉर गेट। अब एक और कैटेगरी यहां पे आती है
उन स्टूडेंट्स की जिनका एक बीएस कोर्स होता है, बैचलर ऑफ साइंस, जो कि 4 साल का होता है। अगर आपका बीएससी या बीएस कोर्स 4 साल का है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो गेट एग्जाम लिखने के लिए 3rd ईयर ऑनवर्ड्स। आपने 3rd ईयर, फाइनल ईयर या उसके पास करने के, आपका जो भी बीएस है कोर्स, वो पास करने के बाद कभी भी गेट एग्जाम लिख सकते हो। 3rd ईयर में भी लिख सकते हो, फाइनल ईयर में भी लिख सकते हो। और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब कि 3 साल का अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही एमटेक एडमिशन मिलेगा। अगर आपका 3 साल का नहीं 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है तो फिर आप डायरेक्टली जा सकते हैं अपने एमटेक एडमिशंस के लिए। अगेन, जो आपका बीएस का कोर्स है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अथॉरिटी से ऑथराइज्ड जो कोर्स है, एसोसिएटेड अफिलिएटेड कोर्स है, वही होना चाहिए। कभी कभी कुछ कोर्सेज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलाती हैं जो कि यूजीसी या और दूसरी बड़ी जो ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो इन कोर्सेज को एफिलिएट कराती हैं या अलाउ करती है, अप्रूव करती हैं, उनके थ्रू नहीं आते हैं, तो फिर वहाँ आपको थोड़ी सी गड़बड़ का सामना करना पड़ सकता है। तो एक बार चेक करें आपका जो कॉलेज है, आपका जो कोर्स है, वो जिस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, क्या वो यूजीसी या एआईसीटीई के थ्रू अप्रूव्ड कोर्स है या नहीं। एंड देन और भी कुछ मेंबर्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं जिनके कोर्सेस अलाउड रहते हैं गेट के लिए भी और एमटेक एडमिशन्स के लिए भी, तो उनकी भी लिस्ट आप एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए और फिर एमटेक एडमिशन की जितनी भी डिटेल्स हैं उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिए और फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा। आई एम अगेन रिपीटिंग कि ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल एमएससी एमसीए करने के बाद गेट कंप्यूटर साइंस लिखते हैं, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं तो मुझे पता है, उनसे कनेक्ट करता हूं, टॉपर्स इंटरव्यूज में भी उनका जिक्र होता है और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो टॉप 100 टॉप 50 रैंक लेकर आते हैं और एमटेक करने जाते हैं टॉप कॉलेजेस में। तो आपको ये जानना, ये समझना जरूरी है कि आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से गेट और एमटेक के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और उसके बेसिस पे आप अपना करियर प्लान कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं आंसर हो पाया तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके, ताकि हम उस पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर दे पाएं या उससे रिलेटेड कोई वीडियो आप तक पहुंचा पाएं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।